सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 वर्कशीट 2 का बाकी क्वेश्चन जो बच गया था क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 110 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ दो साइड्स दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चंस में या पिछले पार्ट में हम लोगों ने एंगल्स के बारे पढ़ा था, यहाँ साइड्स का जिक्र किया गया है। तो यहाँ एक पैरेललोग्राम का दो साइड्स दिया है 3:8। तो एक पैरेललोग्राम में एक फिगर बना लेंगे और उसमें हम नेमिंग कर देंगे, एक 3x दे देंगे और दो उसके सामने वाला ही देना है 8x। ठीक है, ये तो हो गया एक 3x 8x। और इस पूरे फिगर का पेरीमीटर दिया है 110 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हम जानते क्या होता है, इस पूरे का सम ABCD पूरा DA यहाँ तक, ये जो पूरा आएंगे जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से वापस में आने का पूरा इसका कितना होता है लंबाई। ये मेरा पूरा लंबाई दिया है बॉर्डर का 110 सेंटीमीटर। जनरली यही होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दे दिया 110 सेंटीमीटर। और यहाँ पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ हर एक साइड्स के बारे पूछा है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है उसे लिख देंगे। तो यहाँ इस तरह सॉल्यूशन करना है कि लेट AB इज इक्वल टू 8x एंड AD इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। यहाँ सबका नाम दे दिया है, AB 8 है और AD 3 है, ये चीज़ हम लिख दिया है। और पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सेम ही है, दो अपोजिट साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, तो जनरली ये रेक्टेंगल ही का फॉर्मूला लग गया पेरीमीटर का। तो यहाँ लिख दिया है 2 टाइम्स AB प्लस AD, ये रहा AB प्लस AD। और यहाँ पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 110 लिख दिए। और आगे फॉर्मूला लिखाया 2 AB की जगह 8x और AD की जगह 3x, इतना हो गया। और 8 + 3 को सॉल्व करेंगे तो 11x, तो नीचे लाइन में लिख दिया 11x और 11 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22x। तो 110 इज इक्वल टू 22x। और x फाइंड आउट करने के लिए x को यहीं छोड़ेंगे और वो 22 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 110 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखा है x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू मुझे पता चल गया है 5 सेंटीमीटर, x 5 आ गया है। अब क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ था AB हम 8x माने थे और AD को 3x माने थे, इसमें वैल्यू x का पुट कर देना है। तो AB इज इक्वल टू 8x और 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। AB आ गया 40 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ AD जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो यही चीज़ लिखा गया है। AD इज इक्वल टू BC क्या है 3x माने थे, यहाँ AD को क्या माने थे 3x, तो यहाँ लिखे 3x और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, AD और BC पता चल गया 15 सेंटीमीटर। और ये जो मेरा लाइन है AB और ये DC, तो यहाँ AB और DC भी सेम हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ AB और DC 40 सेंटीमीटर हो गया, AD BC हो गया 15 सेंटीमीटर। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। एक साइड जो है वो दूसरे का 3/4 टाइम्स है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस इसमें दो साइड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, एक 3/4 है तो दूसरा x है। तो वही चीज़ हमें लिखना है, लेट वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम x मान लिया है, फिगर बना लीजिएगा। फिगर में एक को x लिखेगा और दूसरा क्या हो जाएगा 3/4x हो जाएगा दूसरा साइड्स। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह फिगर रहेगा, उसका एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, एक का यहाँ x दिया है और दूसरा साइड्स मेरा 3/4x दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे 2 इंटू L प्लस B। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 70 सेंटीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर की जगह 70 लिख दिए। ये 2 एज इट इज़ लिखा गया। L प्लस B में क्या लिखा गया, ये x और 3/4। तो x प्लस 3/4x, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और तो आंसर आ जाएगा 7/4x। इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा 7/4x आएगा। और फिर इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो x को अकेले छोड़ के सभी डिजिट्स को, यहाँ x को अकेले छोड़ेंगे और सभी डिजिट्स इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा और आपस में साइन भी चेंज हो जाता है, ये पलट जाएगा 7/4 4/7 लिखा जाएगा। 7 ये जो 2 था ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया 70 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू मेरा यहाँ 20 सेंटीमीटर आ गया। और हमें पता करना है बाकी का साइड्स, तो रिक्वायर्ड साइड्स आर 20 सेंटीमीटर। एक तो x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गया, तो 3/4 पुट कर देंगे। 3/4 का 20 सेंटीमीटर क्या होगा 15 सेंटीमीटर। तो एक मेरा आ गया 15 सेंटीमीटर और दूसरा आ गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि दो अपोजिट साइड्स जो होता है वो क्या हो जाएगा 15 ये जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 15 तो ये भी 15 और ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा और आपस में दोनों इक्वल दिखा देना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहाँ एक ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स हम बनाए हैं वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, राइट एंगल बना रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ये जो एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये इधर एंगल जो बनेगा 90 डिग्री, यहाँ में भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। कहने का ये मतलब हुआ अगर लेंथ दिया है डायगोनल का 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल का लेंथ 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक डायगोनल जो BD है ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सभी साइड्स पता करना है, ये TC, AD, AB, BC, ये मुझे साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख देंगे और AD इज इक्वल AO हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ AC मेरा क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AO क्या होगा, AO देखिए जब ये पूरा का पूरा 6 है तो AO क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में कट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो AO हो गया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब ये पूरा 8 दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर BD पूरा 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ ये D से O हो जाएगा 3 और B से O हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अगर हम AC को 8 माने हैं तो AO 4 हो जाएगा सेंटीमीटर, और BD अगर 6 सेंटीमीटर एज्यूम किया है तो BO हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ था एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल AOB ये वाला जो एंगल है ये एंगल मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। यहाँ देखिए राइट एंगल बना रहा है, इसलिए लिख दिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है, यहाँ इसलिए गिवन में लिख दिया है। और इस पर्टिकुलर एक ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए, इन ट्रायंगल AOB में, तो ट्रायंगल AOB में क्या होता है AB स्क्वायर, इसे सब क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो है AB, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या पढ़े हैं कि AB स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू होता है AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। और AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो नहीं दिया हुआ है, मुझे AO पता है और BO पता है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दिया है 4 सेंटीमीटर और 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना है, यहाँ 3 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 16 और 9 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ क्या निकला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AB क्या होगा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट आ जाएगा अंडर रूट 25, और रूट 25 क्या होता है वैल्यू, रूट 25 होता है 5 सेंटीमीटर, 5 आता है, रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। तो AB मुझे पता चल गया है 5। ये जब 5 है तो ABCD एक क्या है, रोम्बस है, क्योंकि आपस में यहाँ जो बीच में सेंटर में बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो जब बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो ये बाकी जो मेरा फिगर बनेगा ये क्या कहला जाएगा, ये रोम्बस कहला जाएगा। तो रोम्बस जब है तो रोम्बस में सभी साइड्स क्या होता है, सेम होता है। रोम्बस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल होता है, तो इक्वल है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सभी साइड्स मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रोम्बस कैसे मालूम चला, तो ये जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि सेंटर में बन रहा है राइट एंगल 90 डिग्री, तो जिस फिगर का सेंटर में राइट एंगल बनता है वो फिगर क्या बनाता है, वो फिगर रोम्बस कहलाता है। तो इसलिए जब ये रोम्बस हुआ तो रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होता है, और इसी बेसिस पे हम कह दिए हैं कि सभी साइड्स मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC so that it is a parallelogram। तो यहाँ दे दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और CD आपस में इक्वल रहेगा और AD BC के इक्वल रहेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहता है, तो ये आपस में इसके बराबर हो गया और ये साइड्स आपस में इसके बराबर हो गया। तो इसे सॉल्व हमें करना है कि दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसे शो करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर देंगे A से C ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया है, और A से C डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दो मेरा ट्रायंगल मिल जाता है। एक ट्रायंगल मिला ABC, एक ट्रायंगल मिला और दूसरा ट्रायंगल मिला ADC। ये जो दो ट्रायंगल मिला है इसमें AB क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD। इस ट्रायंगल में AB दिया है और इस ट्रायंगल में CD आपस में इक्वल है, और AD BC के भी इक्वल है। यहाँ में AD BC इक्वल है और AC जो है दोनों में कॉमन है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। AB इज इक्वल टू CD के बराबर है, AD BC के बराबर है और AC क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो ये साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ABC ट्रायंगल ABC ADC के आपस में साइड कॉन्ग्रुएंस हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय द रूल ऑफ CP/CD। तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, AB पैरेलल है DC का। इस लाइन को हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB पैरेलल टू DC।
ये लाइन ए बी और ये लाइन डी सी आपस में इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह ए डी जो है बी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। जब दो पेयर मुझे पैरेलल मिल गया है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम। तो ये मेरा पैरेललोग्राम यहाँ पे शो हो गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ था, वही क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन लाइन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बच जाता है, उसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों का वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी है देख लेंगे। सो थैंक यू।